प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सर सलीम और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो ये है कि अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के रिएक्टिविटी के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। प्यारे बच्चों, बुक ने इस टॉपिक को मिक्स करके डिस्कस किया है, लेकिन हम अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए, अच्छी तरह समझने के लिए इस टॉपिक को अलग अलग करके अल्कली मेटल को एक साइड पे देखेंगे और अल्कलाइन अर्थ मेटल को दूसरे साइड पे देखेंगे। हम कुछ ऐसे करेंगे, एक लाइन लगाकर एक साइड पर अल्कली मेटल पढ़ेंगे और दूसरे साइड पर अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के रिएक्टिविटी को डिस्कस करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अल्कली मेटल क्या चीज है और अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या चीज है। तो 2-3 पॉइंट हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहली बात, अल्कली मेटल में वो तमाम एलिमेंट आते हैं जो कि ग्रुप नंबर 1A के अंदर हो, एक्सक्लूडिंग हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अलावा ग्रुप 1A के अंदर जितने एलिमेंट हैं वो सारे के सारे अल्कली मेटल कहलाते हैं। इसके अंदर इंक्लूड ग्रुप 1A एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक। अल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन से एलिमेंट आते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल में ग्रुप 2A एलिमेंट्स, ये सारे के सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं। अल्कली मेटल में आने वाले सारे एलिमेंट कुछ यूं हैं। यहां पे अगर हम लिखें तो सबसे पहले आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंचियम। इसको कुछ ऐसे याद रखते हैं हम, लिली ने की रब से फरियाद। अगर आप ग्रुप नंबर 1A को याद रखना चाहे तो कुछ इस तरह याद रखेंगे कि लिली ने की रब से फरियाद। ये है ग्रुप 1A के एलिमेंट। इसको आप पॉइंट वाइज यहां लिखेंगे। इसके अंदर मौजूद सारे एलिमेंट कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और आखिर में फ्रेंचियम। अब हमने याद करना है ग्रुप नंबर 2A के एलिमेंट कौन कौन से हैं। अब हमें देखना है कि ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट कौन कौन से हैं। ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट यहां पे लिखते हैं हम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ग्रुप नंबर 2A के एलिमेंट ये सारे के सारे हैं। कौन कौन से हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम है। इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद रखने के लिए आप जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो है बी मक्का सर बा, बी मक्का सर बा, बी मक्का सर बरा। ग्रुप नंबर 1 को याद रखते थे, लिली ने की रब से फरियाद। ग्रुप नंबर 2A को याद कैसे रखेंगे हम? बी मक्का सर बरा। ये आपको हवा ग्रुप नंबर 1A और 2A के एलिमेंट को याद करने का तरीका। इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये सारे के सारे एलिमेंट ग्रुप 2A से बिलोंग करते हैं। तीसरी चीज जो आपने लिखना होता है वो ये कि ग्रुप नंबर 1A के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में आते हैं। अगर आप इन तमाम एटमों के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो फॉर एग्जांपल लिथियम का हम कन्फिग्रेशन करते हैं तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, इसका एटॉमिक नंबर है 3, 1s2, 2s1। सोडियम का करते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 तो इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। इसी तरह पोटेशियम, बाकी जितने एलिमेंट नीचे तक चलते जाएं तो तमाम एलिमेंट्स के लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो आपको एस शेल में आते हैं और इनका वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ns1। ये 2s1, 3s1, 4s1 इसी तरह आगे चलता जाएगा। लिहाजा अगला पॉइंट हमने ये लिखना है कि वैलेंस शेल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ यूं होगी। इनका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होगा जी ns1। जब आप
ग्रुप नंबर 2A यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल का कन्फिग्रेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेलियम का अगर आप कन्फिग्रेशन करें, इसका एटॉमिक नंबर है 4, 1s2 2s2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर आप मैग्नीशियम का करें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, 1s2 2s2 2p6 10 हो गए और आखिर में 3s2। आप यहां देखें तो आखिरी शेल s है और s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, लिहाजा वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो ns2 होगा। इसका जो वैलेंस शेल कन्फिगरेशन ये क्या होगा जी? ns2 होगा। ये स्टूडेंट पीरियोडिक टेबल में अल्कली मेटल ग्रुप 1A है, अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2A है। ये 1A है और ये 2A है। हम जानते हैं कि जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट साइड पे जाते हैं, यानी अल्कली मेटल से अल्कलाइन अर्थ मेटल की तरफ, ग्रुप 1A से 2A की तरफ जाते हैं, तो एटम का एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। वो क्यों डिक्रीज होता है, इसको डिटेल में देखने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल का जो चैप्टर है उसके अंदर एटॉमिक रेडियस वाले टॉपिक को अच्छी तरह डिटेल में समझना पड़ेगा। एनीवे, लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटम का एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। जब लेफ्ट टू राइट जाते हुए साइज डिक्रीज होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए, यानी लिथियम के लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको कम एनर्जी की जरूरत होती है, ब्रेलियम के आखिरी शेल को मौजूद इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। लिहाजा ब्रेलियम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, लिथियम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। क्यों? क्योंकि इसका साइज बड़ा है। जब साइज बड़ा हो, देखिए ये एक एटम है बड़ा साइज का, ये है छोटे साइज का। अब आप बताएं किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा? डेफिनेटली बड़े वाले में से। क्यों? क्योंकि इसका जो अट्रैक्शन है वो वीक होता है, इसका अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है। बड़े एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, इसका मतलब है लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, ब्रेलियम से मुश्किल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि लिथियम ज्यादा रिएक्ट करता है एज कंपेयर टू ब्रेलियम, क्योंकि लिथियम का इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलता है, लिहाजा लिथियम ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू ब्रेलियम। इसी तरह से सोडियम और मैग्नीशियम में से सोडियम का जो रिएक्ट करने की जो सलाहियत है वो ज्यादा होती है, क्योंकि सोडियम बड़ा होता है, मैग्नीशियम छोटा होता है। लेफ्ट टू राइट साइड जाते हुए साइज छोटा होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, लिहाजा सोडियम को आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, लिहाजा सोडियम ज्यादा रिएक्ट करता है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। अगला पॉइंट आप कुछ इस तरह लिखें। अल्कली मेटल्स का एटॉमिक साइज बड़ा होता है, इसका एटॉमिक साइज जो है वो बड़ा होता है। जब एटॉमिक साइज बड़ा हो तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। जब आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो, साइज बड़ा हो, तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इजी रिमूव होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है इजीली। और क्या बनाता है? कैटाइन बनाता है, यानी सोडियम को या ग्रुप 1A को इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, लिहाजा ये आसानी के साथ आयन बनता है। बिल्कुल इसी तरह ग्रुप नंबर 2A को अगर हम देखें तो ग्रुप नंबर 2A का साइज भी इतना ज्यादा छोटा नहीं होता है। ग्रुप नंबर 2A का भी अल्कलाइन अर्थ मेटल, इनका भी साइज क्या होता है? बड़ा होता है। जब साइज बड़ा हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, लिहाजा इनके इलेक्ट्रॉन को भी निकालना इजी होता है, इजीली रिमूव होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप कुछ यूं लिखेंगे, अल्कली मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों रिएक्टिव होते हैं? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलते हैं, लिहाजा ये ज्यादा रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। ग्रुप नंबर 2A के अंदर मौजूद एटमों से भी इलेक्ट्रॉन निकलता है आसानी से, लेकिन एज कंपेयर टू ग्रुप 1A इतना ज्यादा आसानी से नहीं निकलता है। लिहाजा ग्रुप नंबर 1A और 2A को कंपेयर करें तो ग्रुप 1A ज्यादा रिएक्टिव है, ग्रुप नंबर 2A इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता। इनका हम क्या लिखेंगे? अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्टिव होते हैं बट नॉट एज अल्कली मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल भी रिएक्टिव है, लेकिन अगर अल्कली मेटल के साथ कंपेयर करें तो अल्कली मेटल ज्यादा रिएक्टिव है
अल्कलाइन अर्थ मेटल इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये साइज में बड़े होते हैं, ये साइज में छोटे होते हैं। छोटे होने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल है, लिहाजा रिएक्शन भी इतना ज्यादा ये परफॉर्म नहीं करते। अगर अल्कली मेटल का टॉप से बॉटम पर आ जाए, जब टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज और बढ़ता जाएगा। जब साइज और बढ़ता जाएगा तो इनका जो रिएक्शन करने की जो स्पीड है वो और भी ज्यादा तेज हो जाएगी, क्योंकि ऊपर से नीचे आएंगे, साइज बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेंगे, लिहाजा रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपने यही लिखना है, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। ऊपर से नीचे आए तो साइज बड़ा होगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लिहाजा ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन करेंगे। अगर आप लिथियम और सोडियम को कंपेयर करें तो लिथियम के मुकाबले में सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम के मुकाबले में पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन लिथियम एंड पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम। बिल्कुल यही चीज ग्रुप नंबर 2A एलिमेंट के साथ भी है। ऊपर से नीचे आएंगे, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम का साइज बड़ा है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। मैग्नीशियम के मुकाबले में कैल्शियम का साइज बड़ा है, लिहाजा कैल्शियम से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा, लिहाजा कैल्शियम मैग्नीशियम से भी ज्यादा रिएक्टिव है। आप यहां पे लिखेंगे कि टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इनके भी इंक्रीज होती है। एग्जाम्पल क्या है? अगर आप बेरिलियम और मैग्नीशियम को कंपेयर करें, बेरिलियम और मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का साइज बड़ा होता है, लिहाजा मैग्नीशियम का जो रिएक्शन करने की जो स्पीड है वो बेरिलियम से भी ज्यादा है। बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम को कंपेयर करें आप, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम के मुकाबले में कैल्शियम का साइज बड़ा होता है, ऊपर से नीचे आते हुए साइज बड़ा होता है, तो कैल्शियम का साइज बड़ा है, इसको निकालना ज्यादा आसान है, इसके इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान होता है, लिहाजा कैल्शियम की रिएक्टिविटी का जो स्पीड है वो एज कंपेयर टू मैग्नीशियम ज्यादा होता है। लास्ट पॉइंट डियर स्टूडेंट ये है कि अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पर है, इनका साइज ज्यादा होता है, लिहाजा ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। लिहाजा नॉर्मली इनको आप किसी केरोसिन ऑयल वगैरह के नीचे रखते हैं ताकि ये हवा के साथ, एयर वगैरह के अंदर मौजूद मॉइस्चर वगैरह के साथ के रिएक्शन न परफॉर्म कर सके। लास्ट पॉइंट यही है, इनको कीप अंडर केरोसिन। क्यों? टू अवॉइड रिएक्शन, ताकि ये रिएक्शन न कर सके एयर के साथ। यही चीज आप अल्कलाइन अर्थ मेटल में भी लिखेंगे। इनको भी क्या लिखेंगे? केप्ट अंडर केरोसिन। वाई? टू अवॉइड रिएक्शन विथ एयर। ये हुआ जी 3-4 पॉइंट अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में, बीच में मौजूद डिफरेंसेस के बारे में। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आ गया हो, तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इस वीडियो से फायदा उठा सके। ये आपके लिए एक सदक़े जारिया होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।